जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी संगत जी। मैं प्रिया आंटी गुरुजी शुक्राना सत्संग चैनल में आप सभी संगत परिवार का स्वागत करती हूँ। संगत जी, इस चैनल में आप सभी संगत परिवार द्वारा भेजे गए सत्संग शेयर किए जाते हैं, जिनके द्वारा गुरुजी की महिमा और हमारे लिए उनके क्या संदेश हैं इसका पता चलता है। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपना सत्संग ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके या हिंदी में लिखकर हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। तो संगत जी, सुनते हैं आज का शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी से शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले गुरुजी का पावन महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं इंदौर से गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आप सभी से शेयर कर रही हूँ। और वैसे अभी तक गुरुजी का आदेश था मुझे कि शुक्रवार को शुक्राना सत्संग आप सभी से शेयर करना है। और जैसे कि गुरुजी ने पहले आदेश दिया था कि मैंने 16 शुक्रवार मेरा शुक्राना सत्संग सभी से शेयर किया है, पर वो अभी बड़े किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाया है। अभी दूसरे प्लेटफॉर्म पे मेरे 2 ही सत्संग शेयर हुए हैं। तो बाकी जो मैं रिकॉर्ड करके भेज चुकी हूँ यहाँ पे एक संगत आंटी है उनके चैनल को, पर वो बाकी अभी बहुत इसमें शेयर नहीं हो पाए हैं। तो कभी मैं आगे आप सभी से शेयर करूँगी। और अभी तक मुझे एक तरह से आदत हो गई थी, यानी पता ही था कि शुक्रवार को शुक्राना सत्संग करना है। पर अब गुरुजी ने मुझे थॉट दिया है और मैंने भी मतलब एक तरह से सोचा कि गुरुजी जब हमें हमारा आशीर्वाद देने के लिए कोई दिन नहीं देखते हैं तो हमें क्यों शुक्राना करने के लिए शुक्रवार का दिन ही ये करना चाहिए चूज़। और जितने जल्दी हम अपने शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि जितने जल्दी अपने शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे तो गुरुजी और हमारे पास ऐसी ब्लेसिंग्स हमको देंगे कि हमारे पास एक तरह से और खजाना इकट्ठा होता जाएगा हमारे सत्संग शेयर करने के लिए। तो संगत जी, अभी का मेरा रिसेंट शुक्राना सत्संग इस तरह से है कि गुरुजी ने मुझे एक दिन, अभी 2-3 दिन पहले मुझे एक मैसेज आया था कि कुड़िए मैं, यानी एक दिन आया था कि कुड़िए मैं और लक्ष्मी तेरे घर आएंगे। और फिर एक दिन आया कि 2 दिन के अंदर मैं तेरे घर आऊँगा और तू मुझे पहचान लेना। तो जनरली मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही गुरुजी का कोई मुझे मैसेज आता है तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। और उस दिन क्या हुआ कि जब उनका मैसेज आया कि मैं 2 दिन में मैं तेरे घर आऊँगा और तू मुझे पहचान लेना, तो मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया और मैंने कहा याद रहेगा मुझे, और मैं मतलब मुझे याद रहेगा, सब मैंने सोचा और स्क्रीनशॉट नहीं लिया। फिर संगत जी, अभी क्या होता है कि शनिवार को मतलब मेरी यहाँ पे ननद रहती है और उसका बेटा हैदराबाद में रहता है, तो वो अभी आने वाला था। तो उसने मेरी बेटी को फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ संडे को और तू मुझे लेने आना सुबह। तो ठीक है, बेटी बोली कि ठीक है मैं आऊँगी लेने करके। और संगत जी, क्या होता है कि संडे के दिन सुबह ही यानी शनिवार को हमको पता चलता है कि उसकी ट्रेन लेट हो गई 4 घंटे। तो हम इसमें थे कि अब हो सकता है कि वो इसको न जाना पड़े मेरी बेटी को लेने के लिए। और हम सब इस तरह से मतलब शनिवार को यही सब सोच रहे थे, मन में ऐसा था कि शायद ना जाना पड़े। और तभी फिर शनिवार को रात को थोड़ा सा लेट, मतलब फिर मेरी बेटी को उसका फ़ोन आता है, नहीं, अ, हाँ, संडे के दिन शायद मॉर्निंग में ही उसका फ़ोन आया था कि मैं भोपाल उतर गया हूँ और टैक्सी से आ रहा हूँ तो तू मुझे लेने आ जा, मतलब। तो मतलब ये हुआ कि वो मेरी बेटी सुबह सुबह, उसको जैसे उसको जाना था वैसे ही उसको लेने गई, मेरे हस्बैंड भी गए साथ में। और मेरे जो नंदेव साहब हैं वो स्टेशन मास्टर हैं, तो मतलब वहाँ पे वो थे वहाँ पे, सब बाद में मुझे पता चला। और उनका बेटा जो था वो शायद वहीं पे स्टेशन पे ही उतर गया था, टैक्सी से ही आया था फिर भी। और इन लोगों के साथ मेरी बेटी और हस्बैंड के साथ घर पे आ गया सुबह सुबह।
और घर पे आने के बाद रात भर का भूखा भूखा था वो, मतलब रात में उसको कुछ खाने को नहीं मिला था। तो आते से ही मेरी मेरी बेटी ने उसको कॉफ़ी पिलाई और बोलता है कि मुझे कुछ खाना है। तो दोनों ने सुबह सुबह 5:30 बजे 6 बजे मैगी बना के दोनों ने बढ़िया मैगी खाई। और फिर मैं थोड़ा लेट उठी थी और उस दिन क्या था कि मुझे मेकअप करने के लिए जाना था। मैंने जैसे कि पिछले इसमें बताया था, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और गुरुजी के कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे बहुत बुकिंग्स मिली हैं और बहुत बढ़िया मेकअप करा रहे हैं गुरुजी मेरे हाथ पकड़ के। तो उस दिन मुझे मेकअप के लिए 8 बजे जाना था। ये लोग 6 बजे आए, सब कॉफ़ी वगैरह पी और मैगी खाई और बातें करते हुए बैठे थे। फिर मैं भी उठी थोड़ी देर से, फिर मैंने भी फटाफट हाय हेलो की उससे और मैं अपना फटाफट नहा के और हम दोनों में मैं और मेरी बेटी मेकअप के लिए निकल गए। और जाते जाते फिर उसको कॉलोनी में ही हम छोड़ते हुए गए। तो मैंने बाद में मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ और बाद में मैंने सोचा कि अरे गुरुजी का मैसेज था और गुरुजी ही उस दिन आए थे जो कि 2 दिन में मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मुझे पहचान लेना ऐसा। तो गुरुजी आए क्योंकि वो उसका कॉलोनी में ही घर है, वहाँ भी जा सकता था वो, उसके पापा स्टेशन पे थे। तो बाद में वो बोला कि मुझे पता रहता कि पापा स्टेशन पे ही हैं, तो मैं वहीं उनके साथ ही थोड़ा रुक के उनके साथ ही घर आता। तो ये चीज़ें जब उसने बोली तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये गुरुपा ही आए मेरे यहाँ। और सुबह सुबह क्योंकि मेकअप करने से पहले वो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। और उस दिन संगत जी इतना बढ़िया मेकअप हुआ था कि इतनी तारीफ़ की सब लोगों ने मेकअप की। और एकदम सटल मेकअप जैसा नेचुरल उसको चाहिए था, ब्राइड को एंगेजमेंट मेकअप था उसका। और फिर हम मेकअप के पहले क्या हुआ था कि वो उसको घर जाना था, तो हम उसको घर पे छोड़ते हुए फिर हम मेकअप के लिए गए, यानी हमारी गाड़ी में भी हमारे साथ आए गुरुजी इस तरह से। और बहुत बढ़िया मेकअप हुआ। और उसके बाद फिर कल की बात है कि कल भी अभी वो है 8-10 दिन है मेरी ननद का लड़का यहाँ पे। तो कल भी मेरी बेटी के स्टूडियो में वो गया, क्योंकि जनरली हमने अभी डांस स्टूडियो उसने अभी खोला हुआ है मेरी बेटी ने, डांस फिटनेस का। तो वहाँ पे हमने जेंट्स को अलाउड नहीं किया है, पर हमारे मन में ऐसा हुआ कि कल कोई आने वाला नहीं था, तो वो बोले कि चलो अपन ही जाके करते हैं वहाँ पे। और वो दोनों वहाँ पे गए, मेरी छोटी बेटी भी गई और उन तीनों ने डांस वगैरह किया वहाँ पे, बहुत मज़े किए। मतलब गुरुपा उसके स्टूडियो में भी जाके आए, उनके चरण वहाँ पे पड़े और बहुत अच्छे से सब उन्होंने प्रैक्टिस की वहाँ पे। और उसके बाद फिर मैंने सब यहाँ पे खाना वगैरह बना के रेडी रखा था और मैं वेट कर रही थी मेरी बेटी का, दोनों बेटियों का। मैंने खा लिया था, हस्बैंड भी वेट कर रहे थे। तो फिर जैसे ही 10 बजे के करीब ये सब थोड़ा घूम घाम के वहाँ से फिटनेस से फिर कहीं घूमने भी गए, मोमोज़ वगैरह खा के। और फिर देखा तो मैंने सब रोटी वगैरह सब बना के रख दी थी। पहले मैंने सोचा था गरम रोटी खिलाऊँ, फिर मैंने रोटी वगैरह बना के सब चकला बेलन सब धो के रख दिया था। और जैसे ही बेटी आई तो बोलती है मम्मा कितनी रोटी है? तो मैंने कहा 6 रोटी है। तो बोले ठीक है हम लोग एक एक खा लेंगे। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले वो भैया भी खाएंगे। तो पहले तो मुझे ऐसा थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार मुझे फ़ोन करके बताती तो मैंने अभी चकला बेलन धोया है तो मैं थोड़ा और उसको बढ़ा के और बना देती। फिर एकदम मन में थॉट आया, क्योंकि मैंने पहले भी सोचा था कि गुरुपा, अब हम गुरुपा से जुड़े हैं तो गुरुपा किसी भी रूप में हमारे यहाँ आ सकते हैं और कोई भी आए तो उसको बिना खाना खाए नहीं भेजना है। और वो तो स्पेशली खाना खाने के हिसाब से ही आया था। उसने बोला था मेरी बेटियों को कि चलो मैं तुम्हारे यहाँ आज खाना खा लूँगा ऐसे करके। तो मैंने फटाफट फिर सब्जी रोटी थी वैसे, पर फिर भी मैंने नमकीन पराठे बनाए। क्योंकि नमकीन पराठे मैंने सोचा कि जैसे कभी सब्जी कम भी पड़ी तो अचार के साथ भी खा सकते हैं और इस तरह से। और एक और मैंने सबने बढ़िया गरम गरम खाना खाया। और मैंने एक और नोटिस किया कि वो उसी सोफ़े पे बैठा था जिस सोफ़े पे मैंने गुरुजी का दरबार सजाया था और जिस पे गुरुजी के लिए मैंने आसन रखा था। ये सब चीज़ें बाद में एकदम मुझे क्लिक होती गई। तो इतने अच्छे से खाना खाया। फिर मेरे यहाँ फेणी भी रखी थी, मैंने कहा फेणी खाओगे क्या? तो बोले हाँ मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने गरम गरम दूध किया और तैयार किया और उसमें दूध मसाला और वो सब डाल के उसको फेणी भी दी। तो इतना खुश होके खाया उसने और फिर वो अपने घर गया। तो इस तरह से गुरुजी ने जो मुझे मैसेज दिया था, और गुरुपा जो मैसेज देते हैं वो सच में पूरे होते हैं। और इस तरह से 2 दिन से वो हमारे यहाँ आ रहा है, हमारे यहाँ बढ़िया। मैंने उस दिन सबसे पहले हमारे यहाँ आया, फिर अपने घर गया। फिर कल के दिन भी वो दोपहर में भी आया था, मैंने उसको ऑरेंज जूस, फ्रेश ऑरेंज जूस पिलाया और फिर शाम को खाना भी खा के गया। तो
गुरुपा ही उसके रूप में 2 दिन हमारे यहाँ आए। अभी भी वो इधर ही है और आएगा वो निश्चित ही। पर ये 2 दिन यानी बिल्कुल गुरुपा ने जैसे कि गुरुपा ही आए और पूरे अच्छे से मन से प्यार से सब खा के गए मेरे हाथ से बना हुआ। तो इसके लिए मेरे को शुक्राना करना है गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आप मैसेज देके इस तरह से हमको आशीर्वाद देते हैं, आते हैं हमारे यहाँ और हमारे हम पर प्यार बरसाते रहते हैं। और बहुत अच्छा लगता है ऐसा सब, जो आप कोई है अपना, अपने पिता अपने साथ है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे मेरे मन में एक और थॉट आया कि सब लोग बोलते हैं कि घर में गुरुपा की तुम पर विशेष कृपा है, और मैंने भी संगत जी से सुना है, बाकी संगत जी से, कि वो बोलती रहती है कि घर में किसी एक पर भी गुरु जी की कृपा हो जाए तो बहुत यानी पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है। और गुरुपा ने मुझे बहुत बार ऐसे मैसेज भी आए हैं कि तुझे ही सबका सत्संग करना है अपने परिवार में, अपने इधर, अपने मायके में, सब जगह। तो बहुत बार मैंने किए भी हैं और मैं कोशिश भी करती रहती हूँ कि सबके सत्संग में शेयर करूँ। और फिर जो सभी लोग बोलते हैं कि किसी एक परिवार पे किसी एक की, तो मुझ पर विशेष कृपा है गुरुपा की, मैंने भी अनुभव किया है और सब लोग बोलते भी हैं कि तुम पर विशेष कृपा है। तो कभी मैंने भी सोचा कि मतलब गुरुपा की मुझ पर ही क्यों कृपा है। पर फिर मतलब मन में ऐसा आता है कि जैसे परिवार में कोई एक व्यक्ति, जनरली भी देखा जाए परिवार में तो कोई एक न एक किसी का पसंदीदा रहता है। जैसे हमारे परिवार, मेरे मायके में हम लोग हमेशा मेरे ब्रदर को बोलते थे कि पापा ब्रदर को ज़्यादा चाहते हैं, बड़े वाले ब्रदर को। फिर मैंने सोचा कि क्यों चाहते हैं, तो एक तरह से मेरे ब्रदर कैसे थे, शांत स्वभाव के हैं और पापा से उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी जमती है। तो सॉरी, मेरे पापा अभी नहीं हैं, पर फिर भी मैं है ही बोलूँगी जमती है करके, क्योंकि वो अभी भी पापा से बहुत कनेक्टेड हैं। तो उन दोनों का आपस में बहुत बातचीत होती रहती थी, बहुत ट्यूनिंग थी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि गुरुपा ने मुझ में कुछ ऐसा देखा होगा कि मेरे साथ वो अच्छी तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। और मैं थोड़ी पॉजिटिव थिंकिंग वाली भी हूँ, तो मैं हमेशा सब कुछ सकारात्मक सोचती हूँ, जैसा गुरुपा चाहते हैं कि नहीं, हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा एक अच्छा नज़रिया रखो। तो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो उस कारण ही गुरुपा ने मुझे अपने बेटी चुना है। और इसके लिए भी मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा, कि जो आपने मुझे अपनी बेटी चुना है और आप मुझे ऐसे मैसेज देते रहते हैं और आप कृपा बरसाते हैं। तो बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा रोज़ रोज़ अपनी मैं जो दिया लगाती हूँ उसमें रोज़ कुछ न कुछ मुझे दर्शन देते हैं। अभी भी तितली के रूप में गुरुपा दर्शन दे रहे हैं दिए में। और कल भी गुरुपा ने पहली बार ऐसा मुझे हुआ कि कमल दिखा मुझे, क्योंकि कमल का फूल जैसे हम ड्रॉ करते हैं तो ऊपर कैसे उसकी पॉइंट्स रहते हैं 6-7 ऐसे, तो उस तरह से प्रॉपर मुझे कमल का फूल दिखाया था गुरुपा ने। तो जो लक्ष्मी के साथ गुरुपा बोल रहे थे कि वो मुझे इंडिकेशन दिया। और मुझे कुछ ऐसा आज चमत्कार हुआ है, मैं थोड़ा सा उसको हम कंफर्म करते हैं और फिर मैं आप सभी से शेयर करूँगी कि आज क्या चमत्कार हुआ है। तो अभी हम थोड़ा कन्फ्यूज़न में हैं कि वो क्या है और क्या नहीं। तो जैसे भी थोड़ा कंफर्म होता है तो मैं निश्चित ही आपसे वो चमत्कार शेयर करूँगी ना। अभी भी मुझे बहुत ऐसा ये हो रहा है कि ये कैसे हो गया करके, क्योंकि अभी तक सिर्फ सुना था, बट मैं जल्दी शेयर करूँगी आपसे। और अभी तो शुक्राना, अभी 2 दिन का गुरुपा जो आप मेरे यहाँ आए, मेरे यहाँ खाना खाया और इतना प्यार आप हमको करते हैं, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए गुरुपा। लव यू गुरुपा।